दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की ये दुनिया 2080 में कैसी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं भविष्य की दुनिया के नए सफर को। हम आपको भविष्य की दुनिया के इस सफर में ले जाएं, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों स्वागत है आपका 2080 की इस दुनिया में। 2080 की ये दुनिया पुरानी दुनिया की तुलना में पूरी तरह बदल चुकी है और सड़कें सुनसान हो चुकी हैं क्योंकि यातायात अब आकाश से होता है। अब सभी लोगों के पास फ्लाइंग कारें मौजूद हैं, लेकिन अब ये कारें पेट्रोलियम से नहीं चलती क्योंकि ऊर्जा के लिए अब इंसान चांद से लाए गए हीलियम का प्रयोग करता है और पेट्रोलियम तो कई सालों पहले ही खत्म हो चुका है। अब इंसान एंटरटेनमेंट के लिए वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग करता है। वर्चुअल रियलिटी के लिए इंसान के दिमाग में एक छोटा सा होल करके उसके अंदर न्यूरो सेल्स फिट किए जाते हैं, इसलिए अब इंसान इमेजिनेशन को वास्तविकता में देख सकता है, लेकिन इसका उपयोग कुछ पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। अब कंप्यूटर बहुत एडवांस हो चुके हैं। बाइनरी कंप्यूटर तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं और उसके बाद कई सालों तक क्वांटम कंप्यूटर्स का प्रयोग किया गया, लेकिन 2080 की इस दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर की जगह अब सुपर क्वांटम कंप्यूटर्स ने ले ली है। मोबाइल पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब लोग हाथ और अंगूठे पर लगी चिप से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग में भी डिलीवरी ड्रोन से की जाती है। इंसान अब मजदूरी वाला काम नहीं करते बल्कि उनकी जगह रोबोट ये काम करते हैं, क्योंकि इंसान अब इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है। 2080 की दुनिया में एक अमीर आदमी है जिसका नाम जॉन है और ये आदमी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। अभी तक इंसान सब कुछ बना चुके हैं लेकिन अभी भी इंसानों को जिंदा करने की मशीन नहीं बना पाए हैं, इसलिए 2080 की सबसे बड़ी कंपनी इंसानों को जिंदा करने की मशीन बना रही है। ये कंपनी कई सालों से इस पर काम कर रही है। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इस कंपनी ने एक ऐसा सुपर क्वांटम कंप्यूटर तैयार कर लिया है जो इंसानों को मरने के बाद वापस ला सकता है। अब इस कंपनी के बॉस जॉन ने अपनी वाइफ को वापस लाने का फैसला लिया जो 15 साल पहले ही मर चुकी थी। जॉन की पत्नी रिया खुद एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी। उसने मरने से पहले अपनी मेमोरीज को एक कंप्यूटर में रखा था। उसका डीएनए, आवाज और मेमोरी का प्रयोग करके उसे वापस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रिया ने मरने से पहले कहा था कि ये कंप्यूटर कभी भी इंसानों की जगह नहीं ले सकते क्योंकि हम इंसानों के पास कुछ ऐसा है जो इन मशीनों में कभी नहीं आ सकता और वो है ईश्वर की देन हमारा जीवन, और ये जीवन देने की क्षमता इन कंप्यूटर या रोबोट्स में कभी नहीं आ सकती। और अगर जिस दिन ये क्षमता कंप्यूटर में आ गई उस दिन हम इंसानों का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब जॉन को यकीन हो चुका है कि मरे हुए इंसान को वापस लाया जा सकता है और अब जॉन किसी भी हालत में अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता है। वह अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि भविष्य में होने वाले इसके अंजाम के बारे में भी नहीं सोचा। रिया को जिंदा करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। रिया का सारा डाटा सुपर क्वांटम कंप्यूटर में इनपुट कर दिया गया। उसके बाद उस कंप्यूटर में रिया फ्रीक्वेंसी के रूप में वापस आ गई। फिर जॉन ने अपने माइंड के न्यूरो सिस्टम से कनेक्ट करके अपनी पत्नी से बात की। अब कंप्यूटर के पास वो आ चुका था जो इंसानों के पास था, ईश्वर की सबसे बड़ी देन जिसे हम और आप जीवन कहते हैं। धीरे धीरे कंप्यूटर इंसानों पर हावी होने लगे। इंसान कंप्यूटर और रोबोट से अपनी कंट्रोल को खोने लगा और कुछ समय के बाद कंप्यूटर बिना इंसान के खुद चलने लगे और फैसले भी लेने लगे। इंसानों की एक गलती ने पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया और कंप्यूटर अब इंसानों पर राज करने लगे। इन सुपर क्वांटम कंप्यूटर्स ने कुछ इंसानों को गुलाम बनाया और कुछ इंसानों को जान से मार दिया और यहीं पर इस दुनिया के साथ हमारी वीडियो का भी अंत होता है। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, अगर आप जॉन की जगह होते तो क्या करते? और ऐसे ही कमाल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम मिलेंगे आपकी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।